कोल ब्लॉक के आवंटन पर जो संसद नहीं चली है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है और संसद सत्र समाप्त होने के बाद भी वो वही थोथे तर्क देश पर थोप रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया। जब सीएजी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब देने की जगह उन सवाल पर कांग्रेस के नेता खामोश हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही हजारों सवाल से अच्छी है उनकी खामोशी कह दिया है। उसी एक लाइन को उनके प्रवक्ता और मंत्री फॉलो कर रहे हैं। जिन सवालों का जवाब देश मांग रहा है उन सवालों का जवाब नहीं देकर सिर्फ ये कहना कि एनडीए शासित राज्यों ने रिकमेंड किया इसलिए उन्होंने ये कोल ब्लॉक दिए। जिन राज्यों ने रिकमेंड नहीं की, जिन लोगों को कोल ब्लॉक दिए हैं, जिस तरह छत्तीसगढ़ में 7 ऐसे कंपनी को कोल ब्लॉक दिया है जहां जिसको सीएम ने रिकमेंड किया ही नहीं था। कोई भी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास कोई भी अगर राज्य में उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड होता है तो वो राज्य से ही अपेक्षा करता है कि राज्य उसकी चिट्ठी केंद्र को पहुंचाए। उसकी ड्यूटी सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने की है। डिसीजन में कहीं पर भी, क्योंकि राज्य ने कहा है, इसको अगर आधार बनाया होता तो राज्य जिम्मेदार होते, लेकिन डिसीजन में कहीं पर भी राज्य के कहने पर अक्षरशः उनकी चिट्ठियों को मान लिया गया, ऐसा भी नहीं। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। जिस तरह एनडीए रिजीम में रिसेशन था, जिस तरह से पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत परेशान थी और पूरे दुनिया के लोग उस वक्त भारत में स्टील प्लांट सबकी जो हालत थी, एनडीए ने कोशिश की। और क्योंकि जब यूपीए का रिजीम आया उन्होंने एक नई पॉलिसी अनाउंस की और कई सालों तक उस पॉलिसी को अनाउंस करके और उसके आड़ में बंदरबाट होती रही। कई उद्योगपतियों को कोल ब्लॉक सस्ते दाम में दे दिया गया और उनको महंगी बिजली बेचने की इजाजत दी जाती रही। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है। हम लोगों ने, हमारे 2 सांसदों ने, हंसराज अहीर और प्रकाश जावड़ेकर ने कई बार इसकी शिकायत जाकर सीवीसी से की, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उनकी बात सच साबित हुई। जब एक सीएजी की रिपोर्ट आ गई उस पर जवाब देने की जगह आज वो मुख्यमंत्रियों की तरफ इशारा करके विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस विषय को हम डाइवर्ट होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि कोल ब्लॉक का आवंटन कैंसिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इंडिपेंडेंट इसमें जांच कराई जाए और प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लें। लेकिन इस सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस सरकार में वाशिंगटन पोस्ट अगर एक लेख लिख दे तो उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी जाती है। कोई कार्टूनिस्ट अगर विचार की अभिव्यक्ति के तहत अगर अपने विचार प्रकट कर दे तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है, जबकि यह सरकार इस देश के लिए खतरा हो गई। इस सरकार से जो लोगों की अपेक्षा है उस अपेक्षा पर यह पूरी तरह से नाकाम हुई है कि वो जवाब दे। वो जिन सवालों का जवाब उनसे चाहिए उन पर वो खामोश रहते हैं और जो सवाल देश के लोग उठाते हैं, चाहे वो मीडिया में उठाया जाता है, चाहे वो देश के अखबार हो, जहां से बराबर मनमोहन सिंह जी को और इस सरकार को सर्टिफिकेट मिलता था, तब उसकी दुहाई पूरे देश में देते थे। और जब आलोचना हो रही है तो उनको चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि संदेश
भारत के मीडिया को भी दिया जाए कि वो आलोचना न करे। और उसी तरह आज जिस तरह से संसद की गरिमा कम की जा रही है, जिस तरह से सरकार संसद में बहस नहीं होने देना चाहती, विपक्ष की मांग को, जो पूरे विपक्ष की मांग को जिस तरह सरकार ने ठुकराने का काम किया है, और उस वजह से जो संसद की गरिमा घटी है, अगर उस पर कोई कार्टूनिस्ट कार्टून बना दे तो वो उस पर भी सरकार को बहुत इतराज होता है और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता है। आपके हाथ में हुकूमत है, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में अघोषित इमरजेंसी आप लगा दें। हर सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि आप सरकार में हैं और सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है, और जो आज की सरकार जवाबदेह नहीं रही है, वो सिर्फ एक आरोप का जवाब दूसरे आरोप के तहत देती है। इस विषय को लेकर हम पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे नेता देश के अंदर गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। अभी मैं खुद मैं, नड्डा जी और धर्मेंद्र जी छत्तीसगढ़ गए थे, और भी हमारे नेता अभी कई जगह गए हैं। जनता में जबरदस्त कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है, बहुत बड़ी तादाद में जनता आ रही है, और वो कोयले पर इस कांग्रेस से सवाल खड़ा कर रही। हम जब आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे तो उसकी घोषणा आपके पास, उसकी घोषणा आकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शरद जी का बयान देखा नहीं है, मैं उस बयान पूरी तरह से देखूंगा, उन्होंने वो टेक्स्ट पढ़कर फिर इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं जो आदर्श काम के तौर पर देश में देखा जा रहा है। वो तो राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए जब कोई आता है तो वो इन्वेस्टमेंट आए और राज्य का हित उसमें वो जरूर देखते हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और अगली सरकार एनडीए की बनेगी, क्योंकि सरकार हमारी बनने वाली है, इसलिए हम लोगों की चर्चा ज्यादा होती। जी, हमारी पार्टी सत्ता में तो आ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे समर्थकों को भी शक नहीं है, हमारे विरोधियों को भी शक नहीं है। सरकार बनेगी एनडीए की, इसमें भी कोई शक नहीं। जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेगी। नहीं, वो तो जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, हम लोग साथ में सरकार में भी थे, तब भी जेडीयू अलग गुजरात में चुनाव लड़ा था, और पिछला चुनाव भी वो लड़े थे। उनको पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैंने इस पे जवाब दे दिया। उपयुक्त समय पर पार्टी उपयुक्त निर्णय करेगी और फिर उसकी सूचना देंगे आपको। आपको लगता है
सरकार की कथनी करनी में फर्क है और इसी का नतीजा है कि जो कोल इंडिया है उसको मोजाम्बिक जाना पड़ रहा है और उनके लिए जो भी खाने तय की गई हैं वो अंडरग्राउंड जिसमें लॉस होता है और जो मलाईदार खान है वो उसके लिए कोल इंडिया का नाम इनके पास नहीं आया और कोल इंडिया को देश के बाहर जाना पड़ा। जब आज के दौर में जब कोल की दाम इतनी बढ़ गई है, जब कोयला का मार्केट इतना बढ़ा हुआ था 2004 से, तब कोल इंडिया को पहली टॉप प्रायोरिटी देने की जगह उनको टॉप प्रायोरिटी नहीं दी गई, बल्कि उनके लिए जो खदान रखे भी गए वो अंडरग्राउंड खदान उनके लिए चिन्हित की गए। सिमता जी, चुनाव का समय आएगा तब समय चुनने का भी आ जाएगा। अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव का ऐलान होगा तब उस वक्त इस पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। और एक तरफ हम विचार की अभिव्यक्ति की पैरवी अभी आपके सामने कर रहे हैं, तो क्या किसी के मन में अगर कोई विचार है तो उसके अभिव्यक्ति का अधिकार तो उसको होता ही है। एकदम एनडीए एकजुट है। कल भी पटना से नीतीश जी का बयान छपरा से आया कि अगली सरकार एनडीए की बनेगी। यही एनडीए के हर घटक दल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए इस मुद्दे पर कोई वाद विवाद नहीं है। अब चुनाव अभी जब अगर जिस दिन चुनाव का ऐलान हो जाए उस दिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहां से दूंगा। अभी तो चुनाव में लगता है कि जल्द होगा। जब चुनाव का ऐलान हो पहले सत्ताधारी पार्टी तो बताए कि उसका नेता कौन है, और हम तो विकल्प हैं। तो जब जो लोग सत्ता में हैं वो बता दें तो हम लोग भी उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर उपयुक्त समय पर आपको इसकी उपयुक्त नाम की घोषणा आप करके आपको सूचना करेंगे। इनका पकौड़ी आजकल पकौड़ी भी बड़ी महंगी हो गई इस महंगाई में। जी देखिए, ये इस सवाल का 3 बार मैं जवाब दे चुका हूं। अगर आप चौथी बार भी चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं चुनाव का ऐलान होने दीजिए, उपयुक्त समय पर उपयुक्त नाम आपको बताएंगे। सरकार एनडीए की बनेगी, इसीलिए एनडीए के नाम की चर्चा हो रही है। कौन? संघ प्रिय गौतम जी नहीं लड़ना चाहते हैं क्या? मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। ये कोई व्यक्ति नहीं तय करता है कि किसको लड़ना है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक केंद्रीय चुनाव समिति बनी हुई है, वो तय करती है कि कौन कहां से उम्मीदवार होंगे। ईडीआर कौन है ये लोग? अब देखिए, जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी उस पर प्रतिक्रिया दे बिना जाने हुए, वो सही नहीं।
देखिए, उस संस्था के बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि से चलती है। हम कार्यकर्ताओं से धन संग्रह कर कर पार्टी का काम करते हैं, और जो भी हिसाब किताब है वो हम साफ सुथरे तरीके से बीजेपी के वेबसाइट पे मौजूद है। हम लोग इस देश के हित में काम करते हैं और देश के लोग हमारी मदद करते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच में जन्म दर और जन्म दर अधिक होने की वजह से वहां पे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि वैचारिक रूप से देखें तो ये गोगोई जी लगभग वही बात कर रहे हैं जो कि 90 के दशक में आपकी पार्टी के मंचों से या विचारधारा के केंद्र से कही जाती रही थी, वो हम 5 हम 25 पे चलते हैं, हम हमारे दो पे चलते हैं। ये कांग्रेस के दिल में जो विचार चलते हैं, एक मिनट, सॉरी, जी जी, कांग्रेस के की कथनी और करनी में अंतर होता है, और कांग्रेस के नेता जो मन से होते हैं वैसे विचार प्रकट नहीं होते। तरुण गोगोई का जो विचार है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के जबान से आता तो इस देश का जो सेकुलर ब्रिगेड है तथा कथित, जो सिर्फ फोटो सेशन करा के सेकुलर हो जाता है ईद पे इफ्तार पे, वो हंगामा बर्पा कर देता कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है। लेकिन ये एक पुराने कांग्रेसी नेता का बयान है, इसे हम कांग्रेस का ही विचार मानते हैं जो उनका मुसलमानों के बारे में है। ऐसे जो आबादी का बढ़ता प्रतिशत है उसमें बहुत अपेक्षा के मुताबिक काफी बराबरी आई है, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको रोकने की जगह एक नए तरह का विचार लाकर देश के सामने पेश करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि अगर भारत के मुसलमानों में गोगोई जी के हिसाब से शिक्षा की कमी है तो इसके लिए जिम्मेदार भी तरुण गोगोई की पार्टी कांग्रेस ही है। तो पहले जिम्मेदारी लें और फिर इस तरह का बयान दें। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है और उसको रोकने में पूरी तरह से वहां की सरकार नाकाम हुई है, और अपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल बयान देने की उन लोगों की आदत है। अभी जो मैंने कहा वो मैं पार्टी ही कह रही है, इसलिए उसी को नोट कर लें आप। वो मेरी पार्टी का ही विचार है जो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कहा है। बहुत आज का आखिरी कहिए जी, आज का आखिरी जी।
देखिए, जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री उस विभाग के मंत्री हों या उस विभाग के मंत्री न हो, सरकार के नेता के तौर पर जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। जहां तक सवाल है कि जापान की घटना से भी हमने कुछ सीखा नहीं है। आज जिस तरह के आंदोलन खड़े हुए हैं, तमिलनाडु में बड़ा आंदोलन जनता का चल रहा है, एटॉमिक सुरक्षा पर भी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी दिखती है, और इस तरह की रिपोर्ट में वो चर्चा आई है। उस रिपोर्ट के आधार पर भी हम संसद में सरकार से सवाल पूछने वाले थे, लेकिन कोयले से हमें पहले हम चाहते थे कि कोयले पर हम सरकार का विकेट लें, बाद में हम दूसरे विषय पर आए, लेकिन उन सब विषय पर भारतीय जनता पार्टी संसद में सवाल खड़ा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो उतर गए थे। सारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद पर हमेशा बीजेपी के हमले होते रहे। अब आपके दो सहयोगी नीतीश कुमार और शिवम तिवारी का नाम है। मैंने आप ही की जबान से सुना है, इससे पहले देखिए, नीतीश कुमार जी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक ईमानदार कद्दावर व्यक्ति हैं, जिन्होंने चारा घोटाले के वजह से उस वक्त के जनता दल को छोड़कर वो वहां से आए थे, क्योंकि वो इन मुद्दों के खिलाफ थे। इसलिए कोई भी आरोप लगाए वो पूरी तरह से बेदाग साबित होंगे।